हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नोतून सूरजो आप सभी लोगों को करती हूँ स्वागत मेरी चैनल में। आज बहुत दिनों के बाद ऐसे मैं अपने घर के अंदर से कर रही हूँ ब्लॉग का शूटिंग और ब्लॉग का स्टार्टिंग। आप लोग कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। आज है थर्सडे और आज का तारीख है 29 अक्टूबर और शुरू करती हूँ आज थर्सडे का ब्लॉग। तो मेरे साथ बने रहिए। बहुत दिन डायरेक्टली आप लोगों से बक मैं नहीं किया और थर्सडे को भी वेडनेसडे को भी मेरा ब्लॉग नहीं आया, ट्यूसडे को भी ब्लॉग नहीं आया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। इसकी वजह से मेरे से नहीं हुआ और ऐसा लगता है ना कि दुर्गा पूजा होने के बाद ऐसा लग रहा था कि लड़की का शादी हो गया, लड़की शादी होके ससुराल चली गई और हम लोग घोड़ा बेच के सो रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी बहुत सिचुएशन हुआ था, इसके चलते ब्लॉग भी नहीं आ पाया। लेकिन थ्रोबैक थर्सडे तो आना ही है और थ्रोबैक थर्सडे आ भी गया। तो चलिए आप लोग भी रेडी हो जाइए मेरे साथ एक आज नया कुछ सुनने के लिए। तो चलिए झटपट शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज बहुत दिनों के बाद जैसे मैं आज आप लोगों के सामने रूबरू हुई हूँ। दुर्गा पूजा अभी खत्म होके 2 दिन ही हुआ है, तो मैं डेफिनेटली दुर्गा पूजा रिलेटेड कुछ थ्रोबैक थर्सडे का कुछ मेमोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्योंकि इस बार जो दुर्गा पूजा हम लोग सेलिब्रेट किए हैं, बचपन से लेके अभी तक ऐसा कभी नहीं सेलिब्रेट किए हैं। जब से होश संभाले हैं हम तब से देख रहे हैं बड़ी धूमधाम से हम लोग, बहुत लोग का गैदरिंग और बाजा गाना लाइटिंग बहुत कुछ, और खाने का स्टॉल, मूंगफली के दुकानें, शॉप के टॉयज के दुकानें, आइसक्रीम के स्टॉल, कपड़े की दुकान, डिफरेंट क्वेश्चन की खाने का दुकान। तो ये सारे चीजों का दुकान ऐसे ही मतलब बचपन में से हम लोग देख के बड़े हुए हैं। लेकिन इस बार का दुर्गा पूजा थोड़ी अलग है। पता नहीं अगले साल हम लोग कैसे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन एक नया चीज का एक्सपीरियंस इस साल किए हैं। तो गम नहीं, लेकिन तब पर भी हम लोग मिले हैं, फ्रेंड से मिले हैं, माँ का पूजा अर्चना किए हैं। भले हम लोग को दूसरा जो सिस्टम है, जो खाने पीने का ये वो सारे चीज हम लोगों को अवेलेबल नहीं हुआ इस बार। तो चलिए, कुछ होता है तो कुछ अच्छे के लिए ही होता है, यही मान के चलते हैं। ये मैं 90s की बात करूंगी यार, जब मैं छोटी थी। कौन सी क्लास की थी? एकदम पकड़ लीजिए, जब मैं स्टैंडर्ड 1 से पकड़ लीजिए, स्टैंडर्ड 1 का। तो हम लोग के समय में, हम लोग जहाँ पले बड़े हैं, वहां पे मेरी जो दुर्गापुर का फ्रेंड, मेरी सब्सक्राइबर हो, उन लोगों को मालूम होगा कि सेंट्रल बोल के एक फील्ड होता था। सेंट्रल का मार्ट बोलते हैं, फील्ड को बांग्ला में मार्ट बोलते हैं। तो सेंट्रल के जो मार्ट था वो होता था एक बहुत फेमस पूजा इस रीजन से नहीं कि उसका पंडाल, प्रतिमा, ये वो नहीं, वो फील्ड इतना बड़ा होता था ना कि पूरा सब कोई हर जगह प्रतिमा के दर्शन, पैंडल हॉपिंग करने के बाद वहां पे आके खाना खाते थे, एकदम रिलैक्स हो जाते थे और देन दर्शनार्थी अपने अपने घरों में चले जाते थे। तो ऐसा होता था हम लोगों के समय में दुर्गा पूजा। पंडाल में पहले हम लोगों के इधर गिरता था बैम्बू से बनता था पंडाल। डिफरेंट थर्मोकॉल के डिजाइन बहुत सारे भैया लोग बनाते थे। इतना देखती थी, शार्प नाइफ हुआ करता था और उसके ऊपर डिफरेंट डिजाइन ड्रॉ करके फिर उसको कटिंग करके बहुत सुंदर एकदम जैसा पिलर, थंब, ऐसे सब बनाते थे भैया लोग। तो ज्यादातर बैम्बू गिरते थे आफ्टरनून के टाइम, मतलब 2:30, 4 ऐसा इस टाइम पे। और वो फील्ड में जैसे ही वो बैम्बू गिरता था और मन के अंदर इतना खुशियां भर जाता था कि मैं क्या बोलूं। उसका आवाज से ही लगता था कि दुर्गा पूजा चालू हो गया।
और मतलब ये एक्सपीरियंस जिन्होंने फील किया है वही समझ सकते हैं, जो जिन्होंने फील नहीं किया है वो समझ नहीं सकते हो। तो मैं आप लोगों को कोशिश कर रही हूँ बताने के लिए, लेकिन एग्जैक्ट फीलिंग्स आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाऊंगी, क्योंकि जब तो बहुत छोटी थी और जब बैम्बू लगता था ना, मतलब ऐसे 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 बहुत एक के बाद जैसे घर का इमारत बनता है, उसी तरह से बैम्बू का भी एक स्ट्रक्चर बनता है। जैसे स्ट्रक्चर बांधना चालू हो जाता था, हम लोग फ्रेंड लोग मिलके उसमें झूला झूलते थे। है ना मजेदार बात कि हम लोग का दुर्गा पूजा शुरू होने के 1-1.5 महीने से पहले से ही जो स्ट्रक्चर मंडप बनाने का काम वो चालू हो जाता था, और स्टेप बाय स्टेप हम लोग का बदमाशी भी बढ़ना चालू हो जाता था। एक लेयर फिर पहले क्या करते हैं, सपोर्ट के लिए बैम्बू लगाते हैं, उसके बाद वो खोल के फिर दूसरा सपोर्ट। तो क्या होता था, जो जितने हाइट जिनका जितना छोटा था तो कम कम सपोर्ट में वो लोग कूद फांद के झूला झूलते थे, लेकिन जो बड़े भैया दीदी लोग होते थे ना, वो एकदम एंड सपोर्ट तक जाके झूला झूल सकते थे। लेकिन हम लोग तब छोटे थे तो हम लोगों को मतलब हम लोग का हाथ ही उतना दूर तक नहीं पहुंचता था। तो ऐसा हुआ करता था कि कभी कभी जो लोग अंकल लोग वो मतलब बांधते हैं, वो कभी कभी गुस्सा भी करते थे हम लोगों के ऊपर कि तुम लोग ऐसे करोगे, गिर जाओगे, फिर चोट लगेगा। तो ये सारे बातें हुआ करता था। अभी जैसे स्ट्रक्चर तो बन गया, अभी उसके ऊपर तरह तरह की कलरिंग का कपड़ा, जैसा थीम हुआ करता था डिसाइडेड कमेटी से, वैसा ही पंडाल बनाया जाता था। तो पंडाल बनता था, धीरे धीरे एक अटैचमेंट बनना चालू हो जाता था पंडाल के साथ। खेल कूद बंद हो जाता था, लेकिन तब वेटिंग रहता था, काउंटडाउन चालू होता था कि आज 18 दिन, आज 17 दिन, आज 16 डेज। और हम लोग का स्कूल में तब 1 महीना का छुट्टी गिरता था। तो वो भी एक रीजन था कि बहुत मच वेटेड एक फेस्टिवल की अभी 1 महीने का हम लोगों को छुट्टी मिलेगा। फिर धीरे धीरे हम लोग का जो रिचुअल है उस हिसाब से पंचमी के दिन रात में माँ दुर्गा अपने मायके आते हैं अपने बच्चों के साथ, कैलाश छोड़ के, मतलब शिव जी को छोड़ के। तो हम लोग का जो दुर्गा पूजा है वो शुरू होता है पंचमी नाइट से। रात को माँ आती है और उनको बिठाया जाता है बेल का जो पौधा होता है, बेल का जो झाड़ी होता है, उसके नीचे। कहा जाता है कि माँ अपने माँ का मतलब ससुराल से आके अपने मायके में वही स्थान होता है उनको स्थापन करने का, उनको वास करने का। लेकिन हम लोग हमेशा दुर्गा जी के पीछे, दुर्गा माता के पीछे एक शिव जी का रेप्लिका फोटो भी लगा के रखते हैं कि माँ को कभी भी ऐसा फील ना हो कि शिव जी उनके साथ नहीं आए। और हम लोग बंगाली में खास करके रिचुअल ये है, माँ दुर्गा जैसे अपने बच्चों को लेके अपने ससुराल से अपने मायके आते हैं, सेम है सभी लड़कियां जो शादीशुदा है वो अपने हस्बैंड के साथ मायके जरूर विजिट करती है। लेकिन अभी हम जैसे मेरे लाइफ में ये मौका, जब मैं कोलकाता में 1 साल थी, ज्यादातर मैं बाहर ही रहती हूँ, छुट्टी जॉयदीप को नहीं मिलता है जॉब से, तो एक ही बार मुझे मिला था कि मैं जॉयदीप के साथ अपना मायके में जाके विजिट किया। और ये जो एक्सपीरियंस है ये बहुत सुंदर है, लेकिन मेरे लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस बहुत कम ही बार हुआ है। और लास्ट ईयर में मम्मी मेरे साथ नहीं थी, उसके पहले ईयर में मम्मी मेरे साथ थी, और इस बार भी कोरोना के चलते मम्मी मेरे साथ है, इसलिए मायके आने जाने का कोई रिचुअल ही नहीं मेरे घर में बना, क्योंकि मम्मी मेरे साथ है। ये तो सबसे बड़ी बात है, मेरे मतलब क्या बोलूं। तो जाने दो, ये तो है एक रिचुअल कि हर लड़की अपने ससुराल से मायके आती है पूजा के 4 दिन अपने बच्चे अपने पति के साथ रहने के लिए। आई होप और आई थिंक अभी भी ये रिचुअल बहुत कोई मानते हैं। अगर षष्ठी के दिन, पंचमी के दिन भी नहीं आ पाते हैं बेटिया, तो सप्तमी अष्टमी के दिन तक तो आ ही जाते हैं अपने मायके में। ये तो हो गया फैमिली वाली बात। अभी होता है जैसे हम लोग के दुर्गा पूजा में जैसे पुष्पांजलि होता है, उसके बाद भोग होता है, ये सारे रिचुअल तो सुबह का होता है, फिर शाम को भी भगवान जी को भोग चढ़ते हैं।
तो ये तो पूजा के रिलेटेड बात हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, अट्रैक्शन वाली बात क्या होती थी बचपन में हम लोगों से, हम लोग के पापा हम लोगों को पैसा देते थे। तभी का 5 रुपया 10 रुपया, बहुत 10 रुपया शायद नहीं मिला, एंड में जाके मिला था, लेकिन पहले हम लोगों को 5 रुपया मिलता था। हम लोग बटुए लेके घूमते थे और फैमिली में कोई रिलेटिव्स भी आते थे तो हम लोगों को मीठा खाने के लिए, बादाम खाने के लिए पैसा देते थे। तो सारे जो पैसा कलेक्ट होते थे वो हम अपने बटुए पर्स में लेके हम लोग पैंडल में घूमते रहते थे। फिर हम लोग की उधर राइड हुआ करता था, जो जायंट व्हील कहता है ना, जायंट व्हील का छोटा वर्जन जो हाथ से घुमाया जाता है, तो जायंट व्हील हुआ करता था। फिर घोड़े हुआ करता था, मतलब टक 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 ऐसे रॉड पकड़ के बैठते थे, ऐसे गोल 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 घूमना पड़ता था। तो ये सारे हम लोग 50 पैसे 1 रुपया इतना उसका फेयर होता था तभी। तो हम लोग क्या, पापा जो पैसा देते थे वो पैसे से हम लोग राइड में चढ़ते थे। और बाहर का खाना तभी 90s में उतना ज्यादा घर से अलाउड नहीं था, परमिशन नहीं था। तो जब पापा आते थे रात को, इवनिंग को, तो पापा खिलाते थे, रोल खिलाते थे, कभी डोसा खिलाते थे। हम लोग के सबसे बड़ी बात है, हम लोग का जहाँ पूजा था, सेंट्रल की मार्च, सेंट्रल का फील्ड, उसके बाजू में बहुत सारे तरह तरह के खाने का स्टॉल लगता था। तभी चाइनीज खाने का इतना दौर नहीं शुरू हुआ था, इसलिए उस जमाने में हम लोग ज्यादातर चाइनीज नहीं खाए, जैसे चाउमीन वगैरह धीरे धीरे, मतलब बहुत कम स्टॉल में मिलता था। चाउमीन मिलता था, तभी एक वेज चाउमीन मिलता था जिसमें बहुत सारे सॉस वगैरह, पत्ता गोभी, बीन्स, गाजर डाल के एक बनाया जाता था। और एक बहुत मिक्स्ड चाउ मिलता था जिसमें गिरता था प्रॉन्स और मटन के कुछ टुकड़े, चिकन के कुछ टुकड़े, अंडे के साथ ये एक मिक्स्ड चाव मिलता था। तो ये सब खा के हम लोग अपना डिनर कंप्लीट कर लेते थे। और एक चीज बहुत बचपन में याद आती है, हम लोग खाते थे, वो है प्रॉन्स के पकोड़े। अभी वैसा प्रॉन्स का पकोड़े नहीं मिलता है और मतलब बनाना भी मुझे नहीं आता है, मैं देखूंगी, कोशिश करूंगी। तो इतना बड़ा बड़ा प्रॉन्स का पकोड़ा हुआ करता था, जिसके प्रॉन्स का जो टेल का हिस्सा हुआ करता था वो इतना बाहर निकाला हुआ और उसके आगे पूरा पकोड़ा हुआ करता था। तो ये चीज हम लोगों के इधर बहुत ज्यादा फेमस थी। और हुआ करता था डिफरेंट टाइप का कटलेट, वेज कटलेट, वेजिटेबल चॉप बोलते हैं हम उसको, देन कश्मीरी कटलेट, ये सारे डिफरेंट बहुत सारे मूंगफली का घूमता हुआ स्टॉल जो ऐसे गले में लटका के मूंगफली बेचते थे। और आइसक्रीम का टिंग क्वालिटी का तब स्टॉल हुआ करता था, रॉलिक आइसक्रीम एंड क्वालिटी आइसक्रीम। ये 4 दिन हम लोगों के लाइफ में बहुत धूमधाम से जाता था। और जब दशमी के दिन आते थे और माँ का विदाई हुआ करता था, तो हम लोग कॉपी किताब लेके सभी भगवान के पैर में टच कराते थे। और वहां से एक लोटस का फ्लावर जो अष्टमी और नवमी के संधि खंड में चढ़ते हैं माँ को, वो संधि पूजा का फ्लावर हम लोग कोशिश करते थे कलेक्ट करने के लिए। कभी कभी मिलता था, कभी कभी नहीं मिलता था, क्योंकि बहुत सारे विजिटर जो लोग पहले विजिट करके जाते थे वो कलेक्ट करके लेके चले जाते थे। तो फिर हम लोग क्या करते थे, वो सारे फूल के जो छोटे छोटे गेंदा वगैरह लेके आते थे, उनके जो पंखुड़िया होते हैं वो बुक्स में रख लेते थे, अपने पढ़ाई के बुक्स में, बुक्स में रखते थे। और एग्जाम में पढ़े या ना पढ़े वो फूल थोड़ा देखते थे, ऐसे बुक को फोल्ड करके ऐसे बहुत किताब को प्रणाम करते थे, क्योंकि हमको जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हम सब पास कर जाए, सब अच्छे से आंसर कर पाए। ये तो था मेरा बचपन का जो मेमोरी है, मैं आज आप लोगों के साथ कोशिश किया बहुत छोटी तरीके से। और नए कपड़े तो डेफिनेटली होता ही था, क्योंकि यही हम लोग का मेन फेस्टिवल होता था। और क्या बोलते हैं, जूते वगैरह सारे, क्लिप, हेयर बैंड, नेल पेंट। लेकिन एक चीज था, मेरा पापा खरीद के देते थे हम लोगों को लिपस्टिक, एक नेचुरल कलर का तब लिपस्टिक हुआ करता था, वो ऑरेंज टाइप का एक आता था, लेकिन उसमें ना लगाने से होठ में ना उतना कलर नहीं हुआ करता था। तो ऑरेंज कलर का एक लिपस्टिक और कुछ बैंगल्स, गले का कुछ हार,
और सर में लगाने का क्लिप, हेयर बैंड। साथ में मैं कभी कभी फरमाइश करती थी कि मेरे को एक टॉय खरीद के दो, तो पापा एक टॉय भी खरीद के देते थे। तो ये है मेरे दुर्गा पूजा का बचपन का मेमोरी, 90s का मेमोरी, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर किया। लेकिन इस बार का दुर्गा पूजा 2020 का उतना खास नहीं गया। हम लोग के स्टॉल के बाजू में एक मूंगफली का भी स्टॉल नहीं लगा, खाने का तो परमिशन ही नहीं था, पानी पूरी भी नहीं था, पानी का स्टॉल भी नहीं था, आइसक्रीम भी नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग की इधर दुर्गा पूजा बहुत अच्छी तरह से हम लोग सेलिब्रेट किए, मस्ती किए फ्रेंड्स के साथ, नए नए कपड़े भी डाले। और जितना हम लोग सोचे थे कि एकदम बेकार जाएगा, उतना बेकार नहीं गया। यही प्रूफ होता है कि हम लोग का जो रिचुअल है वो रिचुअल बहुत स्ट्रांग है, हम लोग के नस में, हम लोग के खून में दौड़ता है, वो बहुत स्ट्रांग है। इतने सारे साधन के साथ हम लोग जब दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते आए हुए हैं, लेकिन इस बार कुछ नहीं था, तब पर भी हम लोग दुर्गा पूजा बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए। और मैंने जिसका क्लिप आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया डिफरेंट डे के, खाली नवमी का मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी, तो नवमी का फुटेज मेरे पास उतना कुछ है नहीं, तो मैंने इसलिए शेयर भी नहीं कर पाई आप लोगों के साथ। तो आज का वीडियो कैसा लगा पक्का मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। आप लोगों का बचपन में जो लोग नवरात्रि सेलिब्रेट करते हो, दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हो, उन लोगों का बचपन में कैसा जाता था ये दुर्गा पूजा या नवरात्रि के दिन। तो मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि जितना शेयर करते हो ना, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरा वीडियो शेयर हुआ है। अगर अच्छे लगे तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स करना भूलिएगा नहीं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पता नहीं आज का स्टोरी आप लोग, स्टोरी तो कुछ नहीं, मॉरल तो कुछ नहीं, मेरा बीता हुआ जमाने की कुछ मतलब जो है क्या बोलूं, कुछ मेमोरी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर किया। आज कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, तो खुश रहो और डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग घर के सब अंदर बैठे हुए हैं, तो अभी हम लोग थोड़ा रेस्टलेस हो गए हैं, तो थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल रखो, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखो, सैनिटाइजर और मास्क हमेशा यूज करो। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू।